इस साल बाजार के माहौल को देखते हुए एक के बाद एक कंपनी धड़ाधड़ आईपीओ ला रही है। अगले हफ्ते ऑटो कंपनी ह्यूंडई मोटर्स देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली है। अब सवाल इस बात का है कि आईपीओ में निवेशकों को क्या देखकर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग और मोटी कमाई की गारंटी नहीं होगी। इसका बड़ा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ। इस आईपीओ में निवेशकों ने खूब पैसे लगाए और आज तक शेयर इशू भाव के करीब भी नहीं आ पाया। पेटीएम का शेयर 2150 पर इशू हुआ था और आज भाव करीब 722 पर है, यानी इशू भाव से करीब 70% से ज्यादा टूट चुका है। अब आपको बताते हैं कि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले क्या देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। इस वीडियो में हम आपको उन 10 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद ही आपको किसी आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए। पहला पॉइंट है, हमेशा डीआरएचपी पढ़ें। डीआरएचपी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं। आईपीओ लाने वाली हर कंपनी को सेबी के पास इस दस्तावेज को जमा कराना पड़ता है और इसमें आईपीओ और कंपनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए जोखिमों का भी जिक्र होता है। दूसरा पॉइंट है कि पैसा कहां लगाया जाएगा। ये पता कीजिए कि कंपनी जो पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल वो कहां करने वाली है। अगर कंपनी इस पैसे से केवल कर्ज चुकाएगी तो ये बहुत आकर्षक बात नहीं है। अगर कंपनी कारोबार के विस्तार पर पैसा खर्च करती है तो इससे आपके लगाए गए पैसे बढ़ने की उम्मीद है। तीसरी बात है, कारोबार को समझना। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये जानिए कि कंपनी क्या कारोबार करती है, कंपनी की मार्केट में पोजीशन क्या है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, कारोबार कितना स्केलेबल यानी कितना बड़ा किया जा सकता है। मोटी बात यह है कि आप उसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसका कारोबार आपको समझ आता हो। चौथा पॉइंट है, कंपनी के प्रमोटर और उनके जो मैनेजमेंट है उनका बैकग्राउंड चेक करना। पता कीजिए कि कंपनी कौन चला रहा है। प्रमोटरों और मैनेजमेंट टीम को देखिए। इन्हीं लोगों के हाथ में कंपनी होती है, इनके रिकॉर्ड जरूर देखिए। पांचवी बात, कंपनी की संभावनाओं को खंगालिए। देखिए कि जिस कारोबार में कंपनी है उसमें कितनी संभावनाएं हैं, कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है। अगर पूंजी जुटाने के बाद कंपनी अच्छा करती है तो इन्वेस्टर्स को ऊंचा रिटर्न मिलेगा। छठवीं बात है कि कंपनी की ताकत और रणनीति क्या है। आपको देखना होगा कि कंपनी की क्या ताकत है। डीआरएचपी में आपको कई अहम जानकारियां इस बारे में मिलेंगी। साथ ही कंपनी किस रणनीति पर चल रही है ये भी देखिए। सातवीं बात जुड़ी है कंपनी की वित्तीय हेल्थ और वैल्यूएशन से। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर जरूर नजर डालें। ये देखिए कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट गुजरे वर्षों में बढ़ा है या घटा है। आपको कंपनी के वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए। आठवीं बात है, दूसरी कंपनियों से मुकाबले की। इन्वेस्टर्स को आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के प्रतिस्पर्धियों को देखना चाहिए। इसमें आप वित्तीय आंकड़े भी देखें और वैल्यूएशन भी। नौवीं बात, बड़े रिस्क फैक्टर्स को पता करने की। ये खंगालिए कि कंपनी के लिए सबसे बड़े जोखिम फैक्टर क्या है। कई दफा कुछ कानूनी मसले और लायबिलिटीज होती हैं, इनसे कंपनी का कारोबार गड़बड़ा सकता है। 10वां और आखिरी पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कितने वक्त तक करना है। अपने निवेश की अवधि का अंदाजा लगाइए। क्या आप आईपीओ में इसलिए पैसा लगा रहे हैं ताकि लिस्टिंग के दिन फटाफट पैसा बना ले, या आप लंबे वक्त के लिए इसमें टिकना चाहते हैं। काफी सारी चीजें इससे भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी वो 10 बातें जिनको ध्यान में रखने के बाद ही आप आईपीओ में पैसा लगाएं। ये खबर आपके लिए संदीप शर्मा ने लिखी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।